जी सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। आपको नहीं लगता है हर घर जल योजना दरअसल कांग्रेस की पूर्व सरकारों के लिए सबसे बड़ा आईना है कि इस सदी में हम हर घर जल योजना बना रहे हैं इस देश में, जल और जो बुनियादी सुविधाएं हैं उस पर ध्यान नहीं दिया पूर्ववर्ती सरकारों ने। अंजना जी, सिर्फ नाम बदला है, हर घर में नल पहुंचाने का संकल्प कांग्रेस पार्टी ने ही लिया था। इलेक्ट्रिसिटी का संकल्प कांग्रेस पार्टी ने, जो राजीव गांधी विद्युतीकरण मिशन था, राजीव गांधी जल जीवन मिशन था, उसका नाम बदल दिया। मैं दूसरी बात बताता हूं, मेयर प्रोमिसेस अलोन वोंट वर्क वंडर्स, ये बड़े फेमस फ्रेज है। 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रख रहे हैं, क्रांति हो जाएगी किसान साथियों। कितना खर्च किया प्रधानमंत्री जी, आके बताइए ना। 2019-20 में आपने कहा था, उसमें 10% भी पैसा नहीं मिला, वो भी एक लोन की योजना थी किसानों के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, अपने 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से निकालने का ऐलान कर दिया कि हमने गरीबी से निकाल दिया। अभी गैस के सिलेंडर की बात कर रहे थे, पार्लियामेंट में ये जवाब दिया है कि 8 करोड़ से अधिक जो उज्ज्वला बहनें थी उसमें से 4 करोड़ ने या तो एक भी गैस का सिलेंडर नहीं लिया या सिर्फ पूरे साल एक गैस का सिलेंडर लिया, क्योंकि गैस महंगा आपने कर दिया। जिस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर आपने 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकलना बताएं, वो कोविड के टाइम की है। उसमें देख लीजिए, अंडर नरिश बच्चे की संख्या बढ़ गई है, जो एनीमिक थी महिलाएं और बच्चे वो 58% से 67% हो गए। खुद रिपोर्ट में दिखा है कि डिटोरिएशन हो गया उस कोविड के समय में, और आप कहते हैं हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। तो ये बताइए, जब 1 करोड़ कह रहे हैं कि हमने लखपति बहना, तो ये छुपा देते हैं कि 100 जो धन्ना सेठ भाई आपने बनाए उनकी नेटवर्थ 54 लाख करोड़ रुपए है। 1.5 साल तक जितना बजट हो जाए इसलिए इमोशनल इतना हो रहे हैं क्योंकि एमपी वाला वो घाव इनका हरा हो गया। लखपति सुनते, लखपति दीदी, वहां पर ऐसे ही शिवराज बाबू लखपति दीदी की बात कर रहे थे। मुझे लगता है सबसे एक छोटे-छोटे कमेंट ले लेते हैं महाजन साहब। अब किसानों के लिए सुबह में चर्चा हो रही थी कि सम्मान निधि में इजाफा हो सकता है, मुझे लगता है कृषि क्षेत्र में क्या होगा? देखिए, सम्मान निधि में इजाफा होगा ही, ये जुलाई के बजट में आएगा, क्योंकि समय के साथ जब महंगाई बढ़ती है तो उसके साथ साथ होता ही है। लेकिन मैं यहाँ पर जो वेलफेयर स्कीम सरकार ने की, और उसका जो मैंने पिछले सत्र में भी बताया था कि जो हम केवल वेलफेयर स्कीम्स को वेलफेयर स्कीम्स के नाते नहीं, फ्री बीज के नाते नहीं, ज़्यादा सक्षम बनाने के लिए, ज़्यादा क्षमतावान बढ़ाने के लिए उस तरह से करते हैं। जैसे मान लिया उज्ज्वला स्कीम में हमने अगर 10 करोड़ लोग महिलाओं को दिया, तो अभी जो कह रहे थे कि कुछ लोगों ने नहीं लिया, जो हमारे पास फिगर्स हैं, जो सरकारी फिगर्स आई हैं, 3 सिलेंडर्स हर साल उज्ज्वला योजना के तहत जिन्होंने सिलेंडर लिया था, 3 सिलेंडर जो एवरेज है उनका आया है। यानी अभी इसके कारण जो क्लीन फ्यूल के कारण जो महिलाओं में दमे और बाकी सांस की समस्याएं कम हुई, उसके जो कारण उनकी जो क्षमता बढ़ी। उसी प्रकार से ये जो हमारा सोलर पैनल वाला विषय है, यहाँ पहले क्या है, 3200 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार फ्री बिजली बांटने में कर देती है। अगर इतना 3200 करोड़ रुपया अगर हम पैसा खर्च करें और सोलर पैनल घरों के ऊपर लगाएं, तो आगे आने वाले 30 सालों के लिए फ्री बिजली मिलेगी। इसीलिए एग्रीकल्चर पर एक छोटा सा रिप्लाई देना, छोटा सा बिल्कुल। अंजना जी देखिए, ये मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं। आज उन्होंने कहा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपके गुजरात प्रांत ने क्यों बंद कर दी? 6 प्रांतों ने एक के बाद एक उस योजना पर तालियां लगा दिया, क्योंकि 40,000 करोड़ रुपए निजी कंपनियों ने कमाया। आपने आते ही सरकार में बोनस किसानों का बंद करा दिया था, प्रधानमंत्री जी जो 150 रुपए मिलता था। अभय जी एक बेजॉन जी से भी रिएक्शन लेते हैं। काफी देर से राजनीतिक चर्चा ही हो रही है, नहीं राजनीतिक नहीं, हम वहीं से शुरू करेंगे कि उनको ये नहीं मालूम कि हम लोग वर्ल्ड में लोएस्ट थे बीमा क्षेत्र में। आज हमारे बीमा क्षेत्र में 25% हम लोग बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो रहा है। और ये जो कह रहे हैं कि कोई स्टेट ने नहीं किया है किसान बीमा योजना, वो इसलिए नहीं हुआ था कि मोटा ही देख लेते हैं ना, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी से हम टॉप 5 इकोनॉमी में। एब्सोल्युटली, अभी हम लोग 3rd रैंक में जाना चाह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम लोग नंबर 1 पहुंचेंगे। किस लिए पहुंचेंगे? क्योंकि स्वास्थ्य क्षेत्र में $10 ट्रिलियन का अपॉर्चुनिटी है, और आपको समझना होगा कि वो पहुंचने के लिए हम लोगों को और भी लोगों को जोड़ना होगा।
मिडिल क्लास को जोड़ना होगा, कई लोगों को जोड़ना होगा हेल्थ केयर के। हेल्थ के बारे में मैं एक बात करना चाहूंगा कि ये यूपीए गवर्नमेंट के समय की ये रिपोर्ट है कि 4% लोग जो हैं वो गरीबी की रेखा से नीचे चले जाते हैं अपने इलाज कराने के कारण। यदि इस प्रकार से मुफ्त में इलाज अगर होता है तो वो 4% लोग जो गरीबी की रेखा से नीचे जाने वाले थे वो तो रुक गए। नहीं, और इंटरिम बजट में प्राइमरी हेल्थ केयर पे स्ट्रेस दिया गया है। ठीक है, मतलब आप देखिए बजट पेश हो गया, बजट पर चर्चा हो गई, बजट के साथ थाली भी हो गई।